उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ नागपुर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लिया गया। इस मौके पर पैनल ए कोर्ट हाल ही में दी गई तकरीबन सैकड़ों के आसपास के केसेस का निपटारा किया गया। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ नागपुर के प्रांगण से आए, ये देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मीरे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोगों को मिला न्याय में। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम उच्च न्यायालय के उस बरामदे में खड़ी है जहां पे लोक अदालत ली जा रही है और आज की इस लोक अदालत के लिए 2 पैनल बनाए गए थे, जिसके चलते ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस वृषाली वी जोशी खासतौर पर मौजूद है। तो वहीं पैनल यदि बी की मैं बात करूं तो श्री GM कुबड़े जो कि सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, वे भी खासतौर पर मौजूद है। इतने नहीं तो श्रीमती उज्ज्वला पाटिल एडवोकेट, आप भी वहां पर मौजूद है। अगर मैं पैनल एक की बात करूं तो इस समय में ऑनरेबल श्री जस्टिस विनय जोशी साहब मौजूद है, साथ ही साथ अशोक मत्ते साहब जो कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश है, वे भी मौजूद है। तो वहीं SY देवपुजारी एडवोकेट ये भी मौजूद है। और आज जिस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत का निपटारा करने के लिए कई दूर दराज से कई लोग आए, पिछले कई वर्षों से इस कोर्ट की चक्कर मार रहे थे, आखिरकार ये जो लोक अदालत है इसमें उन्हें न्याय मिला है। ये तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, सुबह से ही लोक अदालत इस कार्यक्रम के लिए पूरा कामकाज कर रहे हैं। आइए हम सीधा रुक करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत लेने के पीछे का उद्देश्य क्या। मैम क्या कहना चाहती हो? जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा व्हावा, त्याच्यामुळे ही नॅशनल लोक अदालत आपण वर्षातून 4 वेळा अरेंज करतो आणि त्याच्यामध्ये मग सगळे इन्शुरन्स कंपनी MIDC VIDC इथे सहभाग घेतात आणि मग इथे जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करतात। टोटल 105चे टार्गेट आहे फिक्स, त्या होण्याची शक्यता आतापर्यंत 80 केसेस झालेले आहे आणि आता अजून दुपारनंतर सेकंड सेशनमध्ये अजून बाकीचे प्रकरणं होण्याची शक्यता आहे। नॅशनल लोक अदालतमध्ये स्पीडी डिस्पोजल हे लवकरात लवकर व्हावे त्याकरता सर्व कार्यरत असतात आणि तो सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। नॅशनल लोक अदालत हे लोकांना एक प्लॅटफॉर्म देते की जेणेकरून आपसातले वाद हे दोघांच्या सहमतीने मिटले पाहिजे और लवकरात लवकर पार्टीला जस्टिस भेटला पाहिजे। इसी उद्देश्य को लेकर तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत का कामकाज किया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में संजय अरनेजा भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। अरनेजा साहब, कैसा लग रहा है जब राष्ट्रीय लोक अदालत में जिस प्रकार से ये जो आपके पेंडिंग जो केसेस थे उसका जो निपटारा हुआ, क्या कहना चाहते हो आप? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रयास रहती है कि नेशनल लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सेटल किया जाए। अनिल शर्मा जी के गाइडेंस में और हमारे लीडरशिप के गाइडेंस में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मैक्सिमम केसेस को सेटल करने की। जितना ज़्यादा आप केस डिस्पोज ऑफ करेंगे उतना कंपनी को भी फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है। तो ये लोक अदालत का एक माध्यम बना है कि जिसके थ्रू बोथ पार्टीज़ जो लिटिगेंट्स है, पार्टीज़ और कंपनी है, दोनों को फ़ायदा हो। बिल्कुल और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो कामकाज जारी है अपने आप में एक है, और भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कैसा महसूस कर रहे हो आज की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर? सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये अच्छा माध्यम है इस केसेस जल्दी डिस्पोजल करने का। मैं 3 कंपनी के पैनल पर हूँ, मैं काफ़ी साल से अटैचमेंट हूँ, मैं हमेशा इसको बढ़ावा देता हूँ और ओपिनियन देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सेटल किया जाए।
मैं अधिवक्ता उमा भट्टर। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि नेशनल लोक अदालत में मैंने काफ़ी सारे हम लोगों ने मैटर सेटल किए हैं और बहुत सीनियर सिटीजन भी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आपसी समझौता होने की वजह से ये एक बेनिफिट है कि नेशनल लोक अदालत का, तो वो भी पार्टीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा खुश है। इसी तरीके से नेशनल लोक अदालत होना चाहिए तो बहुत जल्दी निपटारा होगा और पेंडेंसी बहुत जल्दी कम होएगी। सर, आज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने 12 केसेस का निपटारा किया है और बारिश आने की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, वरना हमारा ये फिगर और भी ज़्यादा रहता। लेकिन आने वाले लोक अदालत में हम लोग और हमारे टारगेट्स अचीव करेंगे। तो इस प्रकार की इन्होंने जानकारी दी है। इस समय में हमारे साथ में मौजूद है जिला न्यायाधीश तथा सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा नागपुर के अनिल कुमार शर्मा साहब। इनके कामकाज इस प्रकार के हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का काफ़ी निपटारा हो रहा है, काफ़ी अवेयरनेस वे अपनी ओर से कर रहे हैं। साल में 4 बार इस प्रकार का ये राष्ट्रीय लोक अदालत ली जाती है, जिसके चलते लोगों को कोई फायदा भी हो रहा है। आइए स्वयं अनिल कुमार शर्मा साहब से इनसे बात करेंगे। सर, कामकाज आज जिस गति से जो हो रहे हैं कैसा लग रहा है? क्योंकि आज लोगों के चेहरे पे काफ़ी मुस्कान और खुशी नजर आई। हमेशा वे लोग काफ़ी चिंतित और पीड़ित परेशान दिखाई देते थे। कितना महत्वपूर्ण था आज उनके लिए ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसे उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ द्वारा आयोजित की गई थी? एक्चुअली हम लोग हर 3 महीने में एक लोक अदालत का अरेंज कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन है हाई कोर्ट में, इसका जल्दी और तुरंत निपटारा हो रहा है और लिटिगेंट्स को डायरेक्टली कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। और इसके लिए हमारे पास में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के श्री संजय अर्नेजा साहब हैं और वैशाली थोरात मैडम भी हैं। तो ये लोग सब खुद होकर के सामने आ रहे हैं और आपस में मैटर करने के लिए पूरा हमको सहयोग कर रहे हैं। तो आज लगभग हमारा टारगेट था कि कम से कम 150 केसेस तो भी होनी चाहिए, मगर जैसा कि आपको पता है कल रात से बारिश चालू है, तो उसका इस लोक अदालत में परिणाम हुआ है और कुछ लिटिगेंट्स नहीं आए हैं। फिर भी हमारी कोशिश चालू है कि मैक्सिमम केसेस इसमें हो जाए और इसका उद्देश्य यही है कि लिटिगेंट्स को समय पर न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उनके प्रकरण का निपटारा हो। तो दर्शकों, हमने देखा कि आज उच्च न्यायालय के उस बरामदे में कारा न्यूज़ की टीम खड़ी है, जहां पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुबह से लोग यानी क्लाइंट्स आए हुए थे। उनके आपस में कुछ समझबूझ के साथ में उनकी जो केसेस है, जो पेंडिंग केसेस है, उसका निपटारा किया गया था। तकरीबन 105 ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब इस समय तक के 80 के ऊपर में क्लाइंट्स ने अपने राष्ट्रीय लोक अदालत में केस का निपटारा कर चुके हैं। बारिश का भी मौसम है, कुछ लोग भी आए हुए नहीं हैं, तो वहीं कुछ लोग घर से निकलते हुए भी ऐसी जानकारी मिली है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय लोक अदालत ये वो लोक अदालत होती है जिसमें समय की, पैसे के साथ साथ मानसिकता भी अच्छी रहती है, वरना तारीख के ऊपर में तारीख तो यूं ही लगी रहती है। लेकिन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई केसेस का निपटारा हुआ है, जिसमें पैसे की भी बचत हो रही है और आपसी जो मनमुटाव एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट के प्रति जो था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों में सुलह हो चुकी है, जिसका फ़ायदा इस राष्ट्रीय लोक अदालत से दोनों पार्टियां लेते हुए दिखाई दे रही है। और उनके चेहरे पे अगर कोई मुस्कान लाने का इस समय में कोई काम कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत कर रही है, जो साल में 4 बार इस प्रकार का शानदार आयोजन करती है। आज का जो ये लोक अदालत है, इसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कारा न्यूज़ ने भी काफ़ी मेहनत की। उनका भी काफ़ी आभार इस कार्यक्रम में। मैं एडवोकेट अमोल बोरकर कारा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज समय से समय निकाल करके, और आज ही नहीं, जब जब लोक अदालत होती है कारा न्यूज़ की पूरी टीम आके यहाँ पे अपना पूरा सहयोग देती है। और नेशनल लोक अदालत में जितने भी मैटर सेटल होते हैं, जो भी लिटिगेंट्स यहाँ पे आते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और कारा न्यूज़ का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय से समय निकाल करके आज की नेशनल लोक अदालत को अपना समय दिया और हमेशा ही देते हैं। उनका सहयोग हमेशा हमको प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच। नागपुर उच्च न्यायालय के इस बरामदे से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़ नागपुर।